सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज हम बात करेंगे बेटियों की परवरिश कैसे करें। दर्शकों, बेटा और बेटी होना एक बहुत बड़ा उपहार है। ईश्वर ने बेटा बेटी दोनों बनाए हैं और दोनों ही अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण हैं। आज हम विशेष रूप से बेटियों पर बात करेंगे कि बेटियों की परवरिश करते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। मैं 13 पॉइंट लिख कर लाई हूँ, तो उनके आधार पर ही बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं करना है। दर्शकों, बेटा है घर में और बेटी भी है, तो ऐसे कभी बेटी को महसूस नहीं होने देना है कि तुम कमज़ोर हो, फिज़िकली कमज़ोर हो या मेंटली कमज़ोर हो। इस तरह की बात अपनी बच्ची के सामने नहीं करनी है। बेटी को यह भी बताना है कि तुम स्ट्रांग हो, तुम बहुत ताकतवर हो। आजकल बेटियां कहाँ कहाँ नहीं जा रही है, हर क्षेत्र में बेटियां अपना परचम फैला रही है। तो बेटियां किसी भी रूप से कमज़ोर नहीं है, वह सब कुछ कर सकती है। वह तो देवी का रूप है, वह शक्ति है, वह तो इस संसार को चलाती है। तो बेटी किसी भी रूप से बेटे से कमज़ोर नहीं है, वह तो और ज़्यादा ताकतवर है। तो बेटी और बेटे में अंतर बिल्कुल नहीं करना है, दोनों को समान रूप से परवरिश देनी है। दूसरा जो पॉइंट मैं लिख कर लाई हूँ वह है कि आत्मविश्वास रखना सिखाना है। बहुत ज़रूरी है आज के समय में सेल्फ कॉन्फिडेंस होना। एक बेटी में या बेटा हो तो उसमें भी होना चाहिए, पर बेटी की बात कर रही हूँ तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बच्ची में होना चाहिए। बचपन से ही उसे कैसे बात करनी है, कहाँ किसको क्या कहना है, किस तरह जवाब देना है, बड़े छोटों से कैसे बात करनी है और आत्मविश्वास से कैसे बात करनी है, यह उसे अवश्य सिखाना है। कई बार उसको ना कहने की आदत नहीं होती है, तो वह हाँ में हाँ मिलाती जाती है, तो उससे उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होता है। तो उसको सिखाए कि जहाँ गलत है उसको गलत कहने की भी हिम्मत होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है पढ़ाई का महत्व, एजुकेशन का महत्व उसको सबसे पहले सिखाना है। आज का जो समय है, मॉडर्नाइजेशन का यह समय है और समय ऐसा आ गया है कि लड़के लड़की दोनों की कमाई ज़रूरी होती है। तो कमाई, अगर बच्चा अच्छा पढ़ेगा, अगर वह पढ़ाई अच्छे ढंग से कर लेगी बेटी, तो वह जीवन में सेल्फ डिपेंड होगी, दूसरों पर निर्भर नहीं रहेगी। तो पढ़ाई का मतलब उसे समझाना है कि जीवन में कई संघर्ष होते हैं, कई समस्याएं आती है। अगर पढ़ी लिखी होगी, ज़रूरी नहीं नौकरी ही करनी है, परंतु पढ़ना बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन उसको देनी बहुत ज़रूरी है। तो पढ़ाई का उसको महत्व भी पूरा बताना है। पढ़ाई कहीं ऐसा नहीं है कि काम नहीं आती, हर जगह एजुकेशन काम आती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिख के लाई हूँ कि भरोसा किस पर करना है, इस बात को भी बच्ची को सिखाना है। समय बड़ा तेज़ी से बदल रहा है, किस पर भरोसा करें, किस पर विश्वास करें, इन बातों को भी अपनी बच्ची को समझाना है। चाहे आपके घर में रोज़ दूध वाले आते हैं या अखबार वाले आते हैं या ऑटो वाले अंकल भी आते हैं, तो भरोसा किस तरीके से करना है, कितना करना है, यह बात अपनी बच्ची को प्रारंभ से ही समझानी है कि कैसे लोगों पर भरोसा करना चाहिए और कैसे लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, और हमेशा सतर्क रहना चाहिए। तो ये बात अवश्य सिखानी है कि कैसे लोगों पर भरोसा नहीं करना है। यह आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं, तो आप इस बात को समझा सकते हैं। फिर कैरेक्टर के बारे में, चरित्र के बारे में समझाना चाहिए। ये जो कैरेक्टर है ये बहुत महत्वपूर्ण है और अपना कैरेक्टर अपने ही हाथ में होता है, हर व्यक्ति का चरित्र अपने हाथ में होता है। तो टीन एज में कोई गलती ना करे, चरित्र का जो महत्व है उसके बारे में भी उसे पूरी तरह समझाना है कि कोई व्यक्ति उसके ऊपर उंगली नहीं उठा सके, ऐसा उसको बनाना है। फिर
करियर का महत्व बताना है। एजुकेशन के साथ साथ करियर का भी महत्व होता है। आज का समय बड़ा महंगाई का समय है और शौक़ हैं बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर शौक़ पूरे करने हैं, अपने अपने सपने, बहुत सारे सपने हो सकते हैं, घूमने के, फिरने के, अच्छे कपड़े पहनने के, अच्छा खाने के, तो उन शौक़ को पूरा करने के लिए करियर जो है वह बनाना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो दूसरों पर डिपेंड रह जाएंगे, दूसरों की तरफ देखना पड़ेगा और उस समय बहुत बुरा लगेगा। छोटी छोटी अपने जो खर्चे हैं कम से कम वो तो अपने निकाल सके, तो ऐसा उसे बनाना है। उसके अंदर जो भी हॉबी है उसको भी डेवलप करना है, उसका करियर बनाना है। उसे किस क्षेत्र में रुचि है उस क्षेत्र में उसको जो है उसकी रुचि है तो उसको डेवलप करना है। फिर बात आती है फैशन पर ध्यान देना। आजकल बच्चे फैशन के चक्कर में वह अपने आप को नहीं देख पाते हैं कि हम कैसे लग रहे हैं। अच्छे ड्रेसअप सेंस होना भी बहुत ज़रूरी है। बच्चा कैसे कपड़े पहन रहा है यह तो ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। फैशन, प्रदर्शन, दिखावे के चक्कर में नहीं पड़ना है। सोबर सादगी भरे कपड़े पहनने हैं। ज़्यादा फैशन के चक्कर में हम क्या करते हैं कि समाज में लोग हंसते हैं कि ये ऐसे कपड़े पहनती है, ये करती है। तो कम से कम हम कहाँ जा रहे हैं, सोसाइटी में किस तरह के लोगों के बीच जा रहे हैं, तो उस तरह के कपड़े पहनने का सेंस आना चाहिए। इतनी बात कहूँगी। फैशन सब करते हैं और समय के साथ बदलना है, परंतु हम जहाँ जा रहे हैं उस जगह को ध्यान रखकर फैशन करना है। फिर नेक्स्ट चीज़ है कि आंतरिक रूप से सुंदर बनने की उसको प्रेरणा देनी है। आंतरिक रूप से सुंदर कैसे कि जो है ना, बच्चे के अंदर ऐसी गुणों को डेवलप करना है, ऐसे गुणों को डालना है कि उसके अंदर दया हो, प्रेम हो, करुणा हो, छल कपट नहीं हो। इस तरह के गुण होंगे तो व्यक्ति वैसे ही ब्यूटीफुल होगा। बाहर से वह अगर सुंदर नहीं है परंतु अंदर से भी ब्यूटीफुल है तो वह वैसे ही बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बाहरी सुंदरता है वह तो धीरे 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 सुंदरता ढल जाती है, परंतु आंतरिक सुंदरता है वह इंसान को बहुत ज़्यादा सुंदर बनाती है। तो उसके अंदर दया, प्रेम, करुणा, इस प्रकार के भावों को भरना है। फिर एक बात और है कि उसको इंटेलिजेंट बनाना है। इंटेलिजेंट कैसे बनाना है कि वह सामने वाले से कैसे बात कर रही है, बात करने का तरीका उसको सिखाना है। उसके बाद एक चीज़ है कि किस समय क्या बात करनी है, यह भी उसे सिखाना है। और एक चीज़ और सिखानी है कि इंटेलिजेंस होगी तो जो प्रॉब्लम्स आएगी लाइफ में तो उसका समाधान है बच्ची आसानी से कर लेगी। सेल्फ डिपेंड होने की प्रेरणा उसको देनी ही है। बहुत मुश्किल होता है अगर सेल्फ डिपेंड नहीं होते हैं, छोटे छोटे खर्चे भी अगर नहीं कर पाते हैं और दूसरों पर डिपेंड रहती है बच्ची तो बड़ी तकलीफ़ होती है उसे। तो इसलिए कम से कम इतना तो बने कि वह खुद का खर्चा खुद निकाल सके, खुद के काम खुद कर सके। सिर्फ खर्चा ही नहीं, पैसा ही नहीं, जैसे खुद के कपड़े कैसे व्यवस्थित करने हैं, खुद का खाना बनाना उसको आना चाहिए, खुद को कैसे व्यवस्थित रखना है, कैसे उसको अपने बाल बनाने हैं, कैसे बिस्तर को व्यवस्थित रखना है, कमरे की सफाई कैसे करनी है। ऐसे छोटी छोटी बातें जो बाद में बच्चे अगर नहीं सीखते हैं तो उनके लिए बहुत भारी पड़ता है। तो ये चीज़ें बचपन से ही अपनी बेटी को सिखाएं ताकि आगे उसका जीवन है वह सरल और सुलभ होगा। फिर नेक्स्ट है कि पैसे का बच्चा खर्चा कर रहा है, पैसे हम देते हैं, पॉकेट मनी देते हैं, तो वह कहाँ खर्च कर रहा है, किन चीज़ों में बच्चा पैसे खर्च कर रहा है उसका भी ध्यान रखें और बच्चे को पैसे का महत्व भी बताएं कि कहाँ खर्चा करना है, कहाँ नहीं करना है। गलत पैसा नहीं उड़ाना है, गलत चीज़ों का आदी नहीं होना है। एक चीज़ और कि बच्चा कैसी संगत में रह रहा है इसका भी ध्यान देना है। कहीं उसके दोस्त उसके साथी है, बेटी के साथी है, बेटी की सहेलियां है, वह कहीं नशे की चीज़ें तो नहीं ले रही है,
आजकल यह भी दिखावा हो गया है, स्मोकिंग करते हैं बच्चे, क्या क्या पता नहीं क्या क्या चीज़ें लेते हैं, परंतु इस पर भी ध्यान देना है। इतनी छूट भी नहीं देनी है कि बच्चा गलत आदतों का शिकार हो जाए, बच्ची गलत आदतों में पड़ जाएगी, जीवन खराब हो जाएगा। तो उसका ध्यान रखना है कि वह कहाँ क्या खर्च कर रही है, पैसे दे रहे हैं तो पूरा हिसाब भी वापस मांगना है कि कहाँ तूने खर्चा किया बता। और अगर उसकी संगति गलत है तो धीरे धीरे उसकी संगति भी छुड़वाएं गलत लोगों से। एक चीज़ और कि लड़कियां हैं थोड़ी भावुक होती है, तो उनको स्ट्रांग बनने की भी प्रेरणा देवें, मेंटली स्ट्रांग बनने की प्रेरणा देनी चाहिए कि नहीं तुम किसी से कम नहीं हो, तुम स्ट्रांग हो, तुम कुछ भी कर सकती हो। एक चीज़ जो अंतिम बात है वह बात है कि बच्चों से इमोशनली अटैच होना है, चाहे माता हो पिता हो, बच्चे से बात करनी है। दिन में कम से कम 1 घंटा 2 घंटे बच्चों के साथ समय बिताना है, चाहे बच्चा कितना ही बड़ा क्यों ना हो गया हो। उससे इमोशनली अटैच होना है, क्योंकि बच्चा अगर हमसे माता पिता से अगर अटैच नहीं हुआ तो क्या होगा, बच्चा बाहरी दोस्त ढूंढेगा। और बाहरी जो दोस्त होते हैं अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि सब बुरे ही होते हैं, परंतु मान लो बुरे मिल गए तो बच्चे की आदतें बिगड़ सकती है। इसलिए अगर कोई प्रॉब्लम है तो बच्चा है वह अपने माता पिता से आकर कहेगा तो समाधान आसानी से होगा। तो इमोशनली अटैच्ड बच्ची से होना ज़रूरी है। दर्शकों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।